मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत दोनों का हालिया मुआशी हालात में किरदार है। आज तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को ईरान और शुमाली कोरिया जैसा मुल्क बनना है या जनूबी कोरिया और जर्मनी जैसा। इंडिया भी कहां से कहां पहुंच गया है। वियतनाम की आबादी पाकिस्तान से आधी है, मगर उनकी बरामदात पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम बहुत पुराना मसला है। पाकिस्तान में 1988 से इक़्तिदार का खेल खेला जा रहा है। मौजूदा मुआशी बहरान इसी इक़्तिदार के खेल का नतीजा है। मुआशी हालात की अबतरी की वजह से हमारी रियासत और सियासत दोनों नाकाम हो चुकी है। हम मखसूस मुफादात से आगे नहीं जा पा रहे। उनका यह भी कहना था कि यह सागडार के बस की बात नहीं है, उनको अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाना होगी। ये कहना है माहिर मुआशियात यूसुफ नजर का। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल संगीन है। ज़र मुबादला बैरूनी अदायगियों के लिए नाकाफी है। शहबाज शरीफ की चीन और IMF से बात हुई है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहां से इमदाद की तवक्को है। अशराफिया और सियासत की जंग की वजह से हालात इस नहज पर हैं। सऊदी अरब की इमदाद के बाद भी मुआशी हालात ठीक होना मुश्किल है। अगर सऊदी अरब, चीन और UAE मिलकर भी 7 या 8 अरब डॉलर करते हैं तो ये एक मौजज़ा होगा। मौजूदा मुआशी हालात पाकिस्तान की रियासत के लिए एक अलमिया और नाकामी का बायस है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि किसको लाना है। वज़ीर आज़म का फैसला भी वही करते हैं। वो माहिरीन मुआशियात के बजाय अकाउंटेंट हज़रात से मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ता इस्माइल के दौर में पेट्रोल की कीमत ज्यादा थी, जो अब कम हो गई है, इसलिए इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर तनकीद मुनासिब नहीं है। असद उमर ने 9 माह लगाए थे, फिर IMF के पास गए थे। शौकत तरीन ने इमरान खान के कहने पर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, जिससे माली खसारे में इजाफा हुआ। PDM की हुकूमत ने भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी, जिससे 200 अरब का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 6 माह पहले जरूरी इकदाम करने चाहिए थे। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में चंद हफ्तों का पेट्रोल बचा है, मजीद पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यूसुफ नजर ने कहा कि पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। दिफाई बजट भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। हुकूमती स्ट्रक्चर के अखराजात में कमी मुश्किल होगी, इसलिए पाकिस्तान को अपनी आमदनी में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान को मनमोहन जैसे इंडियन माहिर मुआशिया से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया के बैरूनी असासाजात बहुत ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान बयान देकर समझते हैं कि उन्होंने तीर मार दिया। यूसुफ नजर ने मजीद कहा कि हमारी मुआशियत अशराफिया के हाथों में है। वो अपने पैसों से रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, बाकी अखराजात के लिए बैरूनी कर्जाजात लेते हैं। इन मसलों से निकलने के लिए सियासी अमल साजी की जरूरत है। माहिर मुआशियात फाद अली ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी हालात में तवाज़ुन के लिए IMF के पास जाना होगा। हुकूमत और सागडार को यह कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी। पाकिस्तान में मुआशियत में इस्लाहात के लिए तवील दुरानियां चाहिए। IMF के पैकेज के बाद पाकिस्तान इस्लाहात के लिए कुछ वक्त ले सकता है। मौजूदा हालात में टेक्नोक्रेट भी कोई मौजज़ा नहीं कर सकते। मुआशी हालात ठीक करने के लिए सियासी फैसला साजी की जरूरत है। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहरान से निकलना होगा। फॉरेन करेंसी में बेहतरी के बगैर ये दबाव ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी पसंद के मुताबिक फैसले ले सकें। लिहाजा हमें IMF और आलमाती मालियाती अदारों की बात को मानना होगा। फाद अली ने कहा कि जब अमेरिका पैसे दे रहा था तो मिलिट्री ऑपरेशन करना आसान था, मगर अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब हमें खुद कुछ करना होगा। बिलावल भुट्टो का बयान आया कि अमेरिका सरहदों की सिक्योरिटी के लिए इमदाद देना चाहता है, मगर अब तक इस बयान की कोई मादी हालत सामने नहीं आई। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना खासा मुश्किल काम होगा। फाद अली ने कहा कि इन मसाइल का कोई भी फौरी हल नहीं है। हमारे यहाँ अवाम टैक्स नहीं देते, अमीर लोग टैक्स नहीं देते, बड़े दुकानदार भी टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले अफराद भी टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान का अमीर तबका जो बहुत थोड़ा है, उनके पास बेतहाशा दौलत है और वो लोग अपनी दौलत को बांटने के लिए तैयार नहीं है। इन मसाइल के हल की सियासी कीमत ज्यादा है। साहब इक़्तिदार अफराद को अपनी दौलत पर टैक्स लगाना होगा। पाकिस्तान में गरीब अफराद की तो ग़िज़ाइयत ही पूरी नहीं हो पा रही। गरीब अफराद को ग़िज़ा फराहम करने के लिए अमीर पर टैक्स लगाना होगा। सबसे ज़्यादा ताकत फौज और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है कि वो इन हालात से निपटने में अपना किरदार अदा करें।